नमस्कार मित्रों, मैं सुनील टाटा आप सभी का अपने इस संस्कृत गुरु नामक यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल का नाम भी संस्कृत गुरु है। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण आशा भी है कि आपने कल का वीडियो जरूर देखा होगा और वो कल का वीडियो संस्कृत में कक्षा 6 से लगा करके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी जरूरी था और मैंने भी अपना कुछ समय निकाल करके आपके लिए एक कार्य शुरू किया है। इस कार्य में आप भी मेरा सहयोग कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो पहले तो देखो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे शेयर भी जरूर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। आज हम पढ़ते हैं स्वर के दूसरे पार्ट के बारे में। स्वर का दूसरा पार्ट जिसका नाम है दीर्घ स्वर। स्वर के दूसरे पार्ट का क्या नाम है? स्वर के दूसरे पार्ट का नाम है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर तो सीधी परिभाषा देखिए, यानी उच्चारण करने में या बोलने में हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है। यानी दीर्घ स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण करने में या बोलने में हर्ष स्वर से अधिक या दुगुना समय लगता है, वे कौन से स्वर कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और ये संस्कृत में कुल 8 होते हैं और हिंदी में कुल 7 होते हैं। संस्कृत भाषा में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 8। कौन कौन से दीर्घ स्वर होते हैं? जैसे ये आ गया आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 8 कौन से स्वर है? दीर्घ स्वर है। कौन से स्वर है? दीर्घ स्वर। अब इनकी संख्या देखें, 8 है। आपके सामने प्रश्न इसी प्रकार का आएगा। आ क्या है? दीर्घ स्वर है। किससे मिलकर बना? अ धन अ। ये एस हर्षो, ये भी है हर्षो। तो यानी दीर्घ आ है दीर्घ स्वर है, अर्थात दीर्घ स्वर को एक दूसरा स्वर कहते हैं गुरु स्वर। और इसका एक और भी नाम है द्विमात्रिक स्वर, यानी जिनका उच्चारण करने में 2 मात्राओं तक का समय हमें लगता है। अब हम इनमें जैसे ये आ गया ए का निर्माण किससे मिलकर बना है? अ प्लस ए से। अ प्लस ए से। आगे देखें तो आगे इनमें एक क्वेश्चन आता है कि दीर्घ स्वरम अस्ति या दीर्घ स्वरम ना अस्ति। तो हमें सबसे पहले ये देखना जरूरी है। जैसे प्रश्न दिया होता है दीर्घ स्वरम ना अस्ति, दीर्घ स्वर नहीं है। आपके सामने ये आ गया आ, ई, उ, ई। तो इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ है और कौन सा नहीं है? तो ये दीर्घ नहीं है, ये कौन सा हर्ष है? आपको इस प्रकार का ध्यान रखना योग्य है। तीसरा हमारे स्वर आता है, वो स्वर आता है प्लुप्त स्वर। कौन सा स्वर आता है? प्लुप्त स्वर। और प्लुप्त स्वर क्या होता है? वे स्वर जिनका उच्चारण करने में या बोलने में क्या दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता हो। दीर्घ स्वर से अधिक या दुगुना समय लगता हो। जिनका उच्चारण करने में या बोलने में क्या लगना चाहिए? अधिक या दुगुना समय। किससे? दीर्घ स्वर से। इसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। यह संस्कृत में 9 होते हैं। इनकी एक विशिष्ट पहचान होती है, इनके पास में हिंदी के 3 अंक लिखे हुए होते हैं। अब जैसे यहां देखिए कि नाम आपको दे दिया अ 3, ई 3, उ 3, री 3, ल 3, ए 3, आई 3, ओ 3, औ
3। ये कौन सा स्वर है? प्लुप स्वर। तो प्लुप स्वर की आपको पहचान कि प्लुप स्वर के पास में हिंदी के 3 अंक लिखे मिले होते हैं। अब हम आगे व्यंजन संधि के बारे में देखेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या था? व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन जिनका उच्चारण, व्यंजन का सिद्ध याद रखना, स्वर आश्रित। व्यंजन क्या होते हैं? स्वर पर आश्रित होते हैं, यानी इनका उच्चारण करने में या बोलने में हम स्वर की सहायता लेते हैं। अब दूसरी चीज इनमें महत्वपूर्ण चीज है कि व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं 33 और स्वर होते हैं संस्कृत में 13। तो संस्कृत वर्णमाला या कुल वर्णा कत्ती बहुती 44। कल मैंने आपको बताया था। अब व्यंजन 33 होते हैं। 33 में भी व्यंजनों के भी मूल रूप से 3 प्रकार, जैसे स्पर्श है, स्पर्श में क से म तक, स्पर्श क से म तक। अब स्पर्श क से म तक आता है, तो इसको क से म तक आने के कारण इसे कहा गया काद्यमो अवसाना। काद्यमो अवसाना। अब इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न व्यंजनानाम काद्यम अवसानो, तो स्पर्श व्यंजन। दूसरा आपके दिया होता है अंतस्थ। ये होते हैं 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? य, व, र, ल। य, व, र, ल, ये 4 क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। आपके सामने सीधा प्रश्न आता है कि अंतस्थ व्यंजन का सही क्रम क्या है, तो परीक्षा में आपको ऑप्शन में दिया होगा कि जैसे य, र, ल, व दे दिया, य, र, व, ल दिया जाएगा, और इनमें से कोई नहीं तो आपको करना य, व, र, ल कहीं पर भी पूछा जा सकता है। आगे भी हमें इस प्रकार की चीजों में ध्यान रखना। कर दी। व्यंजन के तीसरे पार्ट। व्यंजन का तीसरा पार्ट कौन सा है? उसमें व्यंजन। उसमें व्यंजन किसे कहते हैं? यानी वे व्यंजन जिनकी उत्पत्ति सल नामक स और ले वाले मास्वर से हुई है। इसका दूसरा नाम इसीलिए सल भी रखा गया है, यानी घर पर इसको सल कहा जाता है। जैसे व्यंजन को क्या कहा जाता है? हल। इसी प्रकार उसमें व्यंजन को भी क्या कहा जाता है? सल। अब जैसे ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? स और फ। अब हम इनमें देखें तो इनके अलावा भी एक और आता है, जैसे नासिक व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन। अब इनमें देखें तो ये 5 होते हैं। य, अंग, अण, न, म। ये 5 कौन से व्यंजन होते हैं? ये 5 नासिकीय व्यंजन होते हैं। अब हमें इनमें से भी पूछा जा सकता है, य, अंग, अण और स दे दिया, नासिकीय व्यंजन नास्ति, तो ये से आ जाएगा। अब आगे जैसे आपके सामने आया हुआ है संयुक्त व्यंजन। क्या नाम है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? यानी वे व्यंजन जिनका निर्माण किन्हीं 2 व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है। अब संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर बना हुआ। अब 2 व्यंजनों से मिलकर बना हुआ, जैसे ये अक्ष है, अक्ष है वो क और स से मिलकर बना हुआ है। इसी प्रकार से त्र है, य है, श्र है, द्य है, तदंद्र, ज, य और स, र और द और य से मिलकर बने होते हैं। यही होते हैं। आगे यानी व्यंजनों के बारे में भी हमारी जानकारी यही पूर्ण होती है। और व्यंजनों में मुझे मेरे अनुसार तो कुछ रहा नहीं होगा, और भी हम अपन देखते हैं क्या है। जैसे व्यंजनों के बारे में हम देखें तो इन व्यंजनों और स्वरों की उत्पत्ति के बारे में पूछा जाता है। व्यंजनों और स्वरों की उत्पत्ति एक इस प्रकार का नाम दिया होता है महास्वर। मह धन ईश्वर से, मह धन ईश्वर से किसकी उत्पत्ति मानी गई है? महास्वर की।
माहेश्वरी सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये माहेश्वरी सूत्र क्या होते हैं? माहेश्वरी सूत्रों की उत्पत्ति भगवान महेश अर्थात शिव से मानी गई है। क्या हुआ, एक प्राचीन समय की बात है कि जब पाणिनि और कात्यायन के बीच में, कात्यायन जिसका नाम दूसरा नाम कहीं कहीं पर वररुचि नाम लिखा होता है कात्यायन का, वररुचि किसका नाम है? कात्यायन का। काफी बार एग्जाम में भी आ चुका है। कात्यायन कौन था? वर्तिकार था इन माहेश्वरी सूत्रों का, वर्तिकार। और पाणिनि कौन था? रचनाकार। रचनाकार इन माहेश्वरी सूत्रों का कौन था? पाणिनि। कौन था? पाणिनि। अब माहेश्वरी सूत्रों की संख्या होती है 14। अब माहेश्वरी सूत्रों की 14 संख्या कैसे मानी गई है? जब इन दोनों के बीच में, पाणिनि और कात्यायन के बीच में एक बार क्या हुआ कि आपसी मनमुटाव के कारण झगड़ा हुआ, तब पाणिनि नाराज होकर के जाकर के किसी वृक्ष के नीचे बैठ गए और वहां पर वृक्ष के नीचे बैठ करके पाणिनि तपस्या करने लगा। तभी भगवान शिव भिक्षु के रूप में अर्थात वेशभूषा में आकर पाणिनि से पूछता है, हे बालक आज उदास क्यों है? तब यह कहता है कि हे बोले हे संत परमात्मा, मेरे दोस्त, सबसे प्रिय दोस्त कात्यायन के साथ आज मेरा एक छोटा सा झगड़ा हो गया है। तब भगवान शिव पाणिनि को प्रसन्न करने के लिए 14 बार अपने हाथ में लिया हुआ डमरू बजाते हैं और इसी से ही माना गया है कि ये यानी भगवान शिव के द्वारा बजाए गए 14 बार डमरू के कारण ही क्या माना गया है कि माहेश्वरी सूत्रों की संख्या भी कितनी मानी गई है? 14। 14 में से 4 होते हैं वो स्वर से संबंधित होते हैं और 10 होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? व्यंजन से संबंधित। 4 स्वर से संबंधित और 10 व्यंजन से संबंधित। तो अब 4 स्वर से संबंधित और 10 व्यंजन से संबंधित। स्वर से संबंधित कौन कौन से होते हैं? स्वर से संबंधित 4 शुरुआत के ए ई, जैसे ए यू ई उ री, और इनमें भी एक इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है। स्वर में, स्वर का दूसरा नाम अच होता है लेकिन पूछा जाता है माहेश्वरी सूत्राणाम अनुसारम अच्छा कति संति। तो आपके सामने सीधा ऑप्शन आएगा 9, तो 9 ही करने हैं। 9 कैसे कैसे होते हैं? देखो, माहेश्वरी सूत्रों में हलंत वर्णों को गिना नहीं जाता। ए ई उ री ल ए आई ओ हो। अब हमें एक याद रखने योग्य चीज है अच। अच की उत्पत्ति जैसे पहला इनमें दिया होता है ए ई उ अण। इस अण यानी अण वाले में अणे को नहीं गिना जाता है। और दूसरा एक प्रश्न पूछा जाता है कि कति माहेश्वरी सूत्र व्यंजन नाम अंतर संबंध बहुत ही, कितने माहेश्वरी सूत्रों का व्यंजनों के साथ संबंध होता है? तो आपके सामने ऑप्शन आएगा 10 या दसम। क्या आएगा? 10 या दसम। तो धन्यवाद मित्रों, आज के लिए हमारा यहीं पर यह वीडियो पूर्ण होता है। तो यानी माहेश्वरी सूत्रों के बारे में आप अध्ययन कीजिए। वीडियो अच्छा लगे